हाँ जी, तो हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चंस, राइट। तो देखते हैं टाइम इन वर्क का ये बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब सर दो व्यक्ति हैं जिनके नाम हैं ए और बी, वो अपने वर्क को 20 और 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिर कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। मतलब काम का स्टार्टिंग दोनों ने साथ में मिलकर किया, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ दे रहा है। कुछ समय के बाद बी जो है उस वर्क को छोड़ दे रहा है। फिर कह रहा है पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है ना। जो कंप्लीट वर्क है इस तरीके से करते हैं कि पहले आते हैं ए और बी, उसके कुछ समय बाद बी गायब हो जाता है, फिर बचे हुए काम को ए करता है और ऐसे काम कंप्लीट होता है कितने दिन में? 16 डेज में। तो फिर कह रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ओके, तो बच्चे जरा ध्यान से सोचो, इसमें पूछा क्या है? बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। या तो इसका आंसर देना हो या आंसर देना हो ए और बी ने कितने दिन साथ में मिलके काम किया, तो भी वही बात होगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि लास्ट के कुछ दिन में तो सिर्फ ए ने काम किया और स्टार्टिंग में दोनों काम पे आए थे। सही है कि नहीं? तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सबसे पहले मैंने काम निकाला जो आया 60, उसके बिहाफ पे एक दिन कितना काम करते हैं? ए करता है 3 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट। ये सब अपन कर रहे हैं। ओवरऑल जो अभी तक मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं उसमें ये सारा वर्क मैंने सिखा रखा है कैसे किया जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन की रूपरेखा पे आइए यहाँ पे और देखिए सबसे पहले आए कौन? ए और बी। कितने दिन आए ये नहीं पता, पर कुछ दिन तो साथ में करते रहे, राइट। इसके कुछ दिन के बाद ए और बी के कुछ दिन के बाद बी जो है काम छोड़ के चला गया। तो काम तो चूंकि बाकी था और बचे हुए काम को किसने किया? ए ने। और इस तरीके से भाई पहले 2 लोगों का टीम था, फिर अकेला ए था और इस तरीके से टोटल काम कंप्लीट हुआ 16 डेज में, राइट। तो हमसे ये पूछा गया है कि बी आखिर कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता था कि ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया। दुनिया भर के 50 क्वेश्चन बना लो आप, लैंग्वेज बदल के, पर सबका मीन घूम फिर के एक ही। तो भाई हम ऐसे सोचेंगे कि यार इन दोनों पार्टीज में ऐसा वो नाम ढूंढो जो कॉमन है। तो आप बोलेंगे सर ए यहां भी है और ए यहां भी है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया और टोटल काम चला 16 दिन। तो ए का भी जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 16 डेज का है, राइट। तो हम ऐसे सोचेंगे कि एक दिन में ए काम करता है 3 यूनिट, तो 16 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलेंगे 3 × 16 और 16 × 48, मतलब 48 यूनिट टोटल काम ए के द्वारा किया गया, राइट। अब ये सोचिए काम तो टोटल 60 है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? तो 60 में से आप 48 घटाएंगे तो पता चलेगा 12 यूनिट रिमेनिंग है। और ये 12 यूनिट किसने किया होगा? क्योंकि सोचिए ना, ए की जो काउंटिंग है वो तो हर जगह से होगी। अब जो रिमेनिंग वर्क 12 यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ बी के द्वारा किया गया होगा। सही है कि नहीं? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे उसे? तो आप बोलेंगे 6 दिन। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझो, ये 6 वो कौन से दिन हैं? ये 6 वो दिन हैं जो यहां पे है, क्योंकि इन 6 दिन में ए और बी मिलके काम किए, या फिर बी का जो कंट्रीब्यूशन है या काम को करने का जो एक साथ है वो ए के साथ कितने दिन रहा? 6 दिन रहा। या हम कह सकते हैं बी ने टोटल यही काम किया है और जो कितने दिन किया है? 6 दिन। और उसके बाद चूंकि काम 16 दिन चला तो रिमेनिंग 10 डेज ए ने अकेले काम किया और इस तरीके से टोटल काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ। तो चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर क्या होगा? 6 दिन। मतलब 6 दिन के बाद बी जो है वो काम छोड़ के चला गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कहानी भले थोड़ी सी कॉमन के साथ सॉल्व होने लग रही है, पर आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करिएगा, राइट। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हमें करने हैं, उसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसी एवज में देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। मतलब स्टार्टिंग किसने की? दोनों ने साथ में मिलके। किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब कुछ समय बाद ए और बी में से कौन गायब हुआ? बी।
फिर कह रहा है और शेष काम को ये अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब उसके बाद ए काम पे लगा रहा बी के जाने के बाद, और उसको अकेले कितने दिन काम करना पड़ा, 10 दिन, फिर जाके वो काम कंप्लीट हुआ। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी ने कितने दिन साथ में मिलके काम किया, है ना, या बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया, ऐसा कुछ भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही सब कुछ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, टोटल काम 60, उसके बिहाफ पे एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है, ये हम लोग निकाल पाए, है ना। ये आप जानते हैं टाइम है, ये एफिशिएंसी है और ये वर्क है। वर्क का यूनिट काय में होता है, यूनिट में होता है ना, डिफाइन कैसे करते हैं वर्क को, यूनिट के फॉर्म में। एफिशिएंसी काय में होती है, यूनिट पर डे या यूनिट पर आवर, और ये काय में होता है, ये डेज है ना, क्योंकि ये समय है। अब ऐसे सोचिए, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर काम किसने किया और किस तरीके से हुआ। तो स्टार्टिंग में आए ए और बी, मैंने नाम मेंशन कर दिया है, ए और बी आए। उसके कुछ दिन बाद बी को अच्छा नहीं लगा, वो काम छोड़ के चला गया। फिर जो रिमेनिंग वर्क था वो किसने किया सर, ए ने किया। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। और ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे 10 दिन उसने अकेले काम किया है। ओके, तो सर ऐसे सोचते हैं अपन इस क्वेश्चन में, क्योंकि जहां की इंफॉर्मेशन है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन ये सोचते हैं कि ए ने 10 दिन में काम कितना किया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और काम कितने दिन अकेले किया, 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, 30, जबकि काम है कितना, 60, तो काम बचा कितना, तो आप बोलेंगे 30। अब बच्चे सोचो, ये जो 30 यूनिट काम बचा है ये हुआ कहां होगा, तो आप बोलेंगे सर वो यहां हुआ होगा। सही है कि नहीं। और यहां पे काम किसने किया, दोनों ने साथ में मिलके, और दोनों ए और बी एक दिन में साथ में मिलके कितना काम करेंगे, तो वो यहां से पता चलेगा। कितना करेंगे सर, 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, इस 30 यूनिट काम को यदि ए और बी साथ में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, और 5 से ये 30 कट जाएगा, मतलब 6 दिन, मतलब 6 दिन लगेंगे यदि ए और बी 30 यूनिट काम करें। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया है, 6 दिन, और बी ए उसके बाद अकेला काम किया है कितने दिन, 10 दिन, और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 16 डेज में। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए जो बी नाम का व्यक्ति था वो कितने दिन बाद काम छोड़ के गया। तो आंसर क्या जाएगा, ये 6 डेज, है ना। तो देखिए मैंने ना आपको बहुत सारी चीजें इन क्वेश्चंस में सिखाई। एग्जामिनर चाहे एक क्वेश्चन दे, चाहे एक जैसे लैंग्वेज बदल के ढेरों दे दे, है ना, चाहे वो कुछ भी पूछे, ये पूछ ले ए और बी कितने दिन मिलके काम किए, आंसर 6, बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, आंसर 6, ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 10 दिन, ए ने टोटल कितने दिन काम किया, तो 6 यहां पे 10 यहां पे, आंसर 16। काम कितने दिन चला, टोटल 16 दिन चला। इसमें ए और बी का कंट्रीब्यूशन कितने डेज का था, 6 डेज का। तो ढेरों क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा ना आपको पता ना हमें पता, पर इतना पता है कि जो भी पूछेगा पूछेगा इसी में से कुछ। तो हर चीज हम लोग निकालना सीख लिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया, बढ़िया होगा। राइट, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है राम और श्याम अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में करते हैं। मतलब राम किसी काम को करता है 15 दिन में और श्याम उसी काम को करने में लेता है कितने, 30 दिन। फिर कह रहा है यदि पहले दिन राम से शुरू करते हुए वे एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं, मतलब इस बार जो वर्क हो रहा है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। मतलब पहले दिन काम करने आ रहा है राम, दूसरे दिन श्याम, फिर तीसरे दिन राम, है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो ओड डेज होते हैं उनमें काम करने आ रहा है कौन, राम, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें दिन, है ना। और शाम किस दिन आ रहा है, जो इवन डेज होते हैं, सम संख्या वाले, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, है ना। इस तरीके से फिर काम कंप्लीट होने लग रहा है। तो हमसे बोल रहा है तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो देखिए सर कैसे होगा, 15 और 30, है ना। इधर आइए, सबसे पहले तो एक पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे राम है, और दूसरे का श्याम है। पहला वाला व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहा है, 15 डेज, दूसरा 13 डेज। सबसे पहले काम निकाल लें, 15 और 30 का एलसीएम 30। फिर एफिशिएंसी निकाल लें, तो यहाँ की 2 और यहाँ की 1, है ना। ये तो सब आप करना सीख गए होंगे। अब ऐसे सोचिए, पहले दिन काम करने कौन आया, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट डे काम करने आया है राम, ठीक। फिर सेकेंड डे काम करने कौन आया है, तो आप बोलेंगे श्याम। फिर थर्ड डे काम करने कौन आया है, तो वही राम। मतलब सर 2 दिन में
दो लोग आते हैं काम करने, राइट। पहले दिन राम आएगा, कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। और दूसरे दिन श्याम आएगा, कितने यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। इसका मतलब बच्चे क्या है कि 2 डेज या 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? तो आप बोलेंगे पहले दिन 2 यूनिट, दूसरे दिन 1 यूनिट, क्योंकि पहले दिन राम आया और दूसरे दिन श्याम आया। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? तो आप बोलेंगे 3 यूनिट। क्यों बोल पा रहे हो आप? क्योंकि सर ऐसे सोचो ना, आप 2 ये और 1 ये, तो 3 यूनिट। या ऐसा उल्टा लिख दो, क्या 3 यूनिट जो वर्क है उसको होने में कितने दिन लग रहे हैं? 2 डेज, है ना, क्योंकि पहले दिन राम, दूसरे दिन श्याम। तो हमें काम कितना कराना? 30 यूनिट। मतलब सर इसमें 10 का इंटू कर दूं, यहां भी 10 का इंटू करूं, तो यहां भी 10 का इंटू। तो ओवरऑल 30 यूनिट वर्क में, 30 यूनिट वर्क में कितने डेज लग जाएंगे? 20 डेज। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसको छोड़ दो, आप यहीं से देख लो, है ना, ये भी बहुत सही तरीका है। देखिए फिर से बता रहा हूं, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है राम और श्याम। ये 15-30 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। 30 हम काम माने, उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकाल ली। क्लियर है? ओके। पहले दिन राम आया है, दूसरे दिन श्याम आया है। पहले दिन 2 यूनिट काम हुआ है, दूसरे दिन 1 यूनिट काम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट वर्क कब हुआ? जब एक बार राम और एक बार श्याम आया। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन में कितने यूनिट काम? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम 2 दिन में, और हमें कराना कितना है? 30 यूनिट। तो 10 टाइम्स ऑफ लेना पड़ेगा, यहां भी 10 टाइम्स ऑफ लेना पड़ेगा, है ना, या 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा 30 यूनिट होंगे 20 दिन में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा कि अल्टरनेट वर्क होने लग रहा है, साथ में कर रहे हैं, टुकड़े में कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं। वो तो सब यही क्लियर हो जाता है यदि आपने स्टेप टू स्टेप चीजों को सीख रखा हुआ है ना। तो देखते हैं भाई ऐसी कुछ एक अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। ओके। फिर कह रहा है ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम समय में पूर्ण करता है। सिंपल सी बात है, हम समझते भी हैं जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। तो दूसरी लाइन में हमको बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 9 दिन कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक। तो इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे? तो इनका पूछने का मतलब ये है कि यदि ये काम किससे कराएं? सिर्फ ए से, तो आखिर इस काम को करने में ए को टोटल लगेंगे कितने दिन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। ये आया पटवारी एग्जाम में, है ना। तो जरा इधर देखिए भाई, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। एग्जामिनर ने पहली लाइन में ही क्लियर लिख दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब एफिशिएंसी दे रखी है ए की दुगनी है, या ए की डबल है, या ए की 2 टाइम्स है ना बी से। इसका मतलब ये यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है बच्चे? 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। और मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी एक काम की बात कर रहा होता है, या फिर हम बात कर रहे होते हैं किसी एक काम की और उसको 2 लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। जो भूल गए वो यहां से समझ लो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये कहा था यदि वर्क कॉमन हो, वर्क कॉमन का मतलब जो काम ए करने लग रहा है वही काम यदि बी करने लग रहा है, तो चूंकि दोनों को टाइम अलग लगेगा तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी, मतलब जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, या जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? एफिशिएंसी भाई सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा, और जो व्यक्ति तेज करने लगेगा उसे समय भी कम लगेगा। सही है कि नहीं? तो वही चीज हम समझ गए कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो सर टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। मतलब हम कह सकते हैं ए को 1 यूनिट समय लग रहा है तो बी को कितना लग रहा है? 2 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में अगली लाइन में लिखा है सेकंड वाली में क्या कि भाई जो ए है ना वो 9 दिन कम लेता है, किससे? बी से। और हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 9 डेज को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बताओ टोटल कितने दिन लेगा, है ना। तो 1 यूनिट 9 दिन, और यही 1 यूनिट तो ले रहा है ए किसी काम को करने, मतलब ए यदि अकेला करेगा काम तो कितने दिन लेगा? 9 दिन। और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, राइट। यदि ये पूछा होता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो 2 यूनिट टाइम लेगा वो। सही है कि नहीं? और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9। तो 2 यूनिट का कितना होगा बच्चे? 18। मतलब अकेले बी काम करेगा तो वो कितना समय लेगा? 18 दिन लेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता क्या कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन निपटाएंगे या कंप्लीट करेंगे, तो फिर कैसे निकालते? तो सर सबसे पहले हमें 9 और 18 का एलसीएम लेना होता, एक काम मानना पड़ता, और काम हो जाता कितना? 9 और 18 का एलसीएम 18।
और फिर हम डिवाइड कर देते किससे, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी से। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है, 2 इसकी 1 इसकी, मतलब 3 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करते, 3 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में कितना लगता, 3 छंग 18, 6 दिन, है ना। तो जरा ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर देखिए क्या पूछता है हमें भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा कि ए यदि इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे। यदि पूछता है बी इसी काम को करने में अकेले करता है इस काम को, तो अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेता, 18 दिन। और यदि दोनों मिलके इसी काम को करते तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता, 6 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। मेन फंडा बस इसमें यही होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का होता है। और देखिएगा हमेशा रियल वैल्यू किस चीज की दी है और उसको कहां से कॉरिलेट करना है, राइट। और यदि ये चीजें करना आप सीख गए तो क्वेश्चन भी इजी है, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए एक काम का 1/3 भाग, है ना, 5 दिनों में। इसका मतलब बच्चे ये होता है, अभी तक हमको इंटायर वर्क दिया जाता था कि कौन व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है या एक काम को करने में कितने दिन लेता है। अब इस बार ना एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा दे दिया गया कि काम का 1/3 भाग, मतलब 1/3 ऑफ वर्क करने में ए को लग रहे हैं कितने, 5 दिन, और बी काम के 40% 40% पार्ट को करने में लगा रहा है 10 दिन। तो हमसे बोल रहा है ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, राइट। तो जरा ऐसे सोचो, जो लिखा है सर बस उसको अपन को नोट करना है ना। ये सब रफ में करना है या फिर डायरेक्ट करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। पहले यहां लिखो ए का नाम, है ना, और ए की कहानी क्या बोल रहा है कि 1/3 या 1/3 ऑफ पार्ट, है ना, 1/3 काम करने में लगा रहा है कितने दिन, 5 डेज, राइट। तो सर हमें तो एक काम से मतलब होता है बच्चे, या फिर ऐसे सोचो 1/3 पार्ट या 1/3 भाग काम को करने में लग रहे हैं ए को कितने दिन, 5 दिन। तो हमें निकालना होता है एक पार्ट, एक भाग, या कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क का मतलब एक पार्ट ही होता है या एक भाग होता है, राइट। तो हमें चूंकि कंप्लीट वर्क निकालना है, कंप्लीट वर्क 1 होता है, तो ये जो 3 है ना इस तरफ चला जाएगा, वो 3 यदि इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा 5 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 भाग को करने में लगते हैं 5 दिन, तो एक भाग या एक पार्ट को करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। इसका मतलब बच्चे ये है कि ए जो है ना किसी काम को करता है कंप्लीट कितने दिन में, 15 दिन में। एक इंफॉर्मेशन तो आ गई। बी के बारे में ये बोल रहा है कि काम का 40% भाग, काम का 40%, और मैंने आपको बताया है सर परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसकी फ्रैक्शन का, राइट, या फिर इसकी सही भिन्न का। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। तो हम इनडायरेक्टली यहां ऐसा कह सकते हैं कि 2/5 भाग, 2/5 भाग काम को करने में बी को लगते हैं कितने दिन, 10 दिन। तो हमें मतलब होता है किससे, एक भाग से या एक पार्ट से। तो मुझे 1 लाना है यहाँ पे, तो पहले तो मैं 2 से ये काट दूं 5 बार, और फिर यहाँ आ गया 1 ओवर, क्योंकि 2 से ही तो कटा है, 2 और 10, है ना। तो ऊपर आ गया 1, और ये जो नीचे का 5 है ना उधर चला जाएगा, तो इस 5 के साथ इस 5 का इंटू हो जाएगा, तो एक भाग कितना जाएगा, 25 दिन। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए को किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं और उसी काम को बी को करने में 25 दिन लगते हैं। इस बार ना अभी तक के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया जाता था, इस बार लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा कुछ करके हमें निकालना पड़ा, और इसी को तो कहते हैं सीखते रहना, है ना। तो सर मैंने आपको बताया इसको हमेशा ऐसे ही करिएगा, कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी परसेंटेज आए उसका कोई मीन नहीं होता पूरी मैथ में, है ना। 99% हम लोग ऐसा ही मान के चलते हैं हर टॉपिक में, और मीन किसका होता है, उसकी फ्रैक्शन का। तो तुरंत ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना ही चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आ जाता है वो, राइट। दूसरा, हमेशा हमें एक काम की वैल्यू निकालना होती है, एक काम, एक भाग, एक पार्ट या कंप्लीट वर्क, जो हमने यहां पे भी किया और यहां पे भी किया, राइट। इसके बाद तो क्वेश्चन वही नॉर्मल है, ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे निकालना है। सबसे पहले मुझे काम निकालना होगा, 15 और 25 का एलसीएम होता है सर 75। फिर मुझे एफिशिएंसी निकालना होगी, तो इसकी 5 आएगी और इसकी सर 3 आएगी। फिर मुझे पता है काम जो कि 75 यूनिट है, कराना किससे है, दोनों से मिलके, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 8 यूनिट। तो हम देख सकते हैं 9 8 72 होता है, तो 9 सही 3/8 दिन लगेंगे यदि दोनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में मिलके काम करते हैं, तो है ना। तो आंसर में मतलब ऑप्शन में ये होगा। बाकी सही आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसा ऑप्शन हो उसको टिक करके आगे बढ़िए, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया है वो सिर्फ इस पे फोकस करो, ये जो मैंने किया है,
एक ये और दूसरा ये। यदि आपको इसको समझ में अच्छे से आ गया ना तो ये क्वेश्चन उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं कि यहां पे बोल रहा था 1/3 भाग को करने में 5 दिन, तो मुझे 1 भाग से मतलब है, तो 3 का इंटू 5 से कर दिया तो 1 भाग आया 15 दिन। या सोचो 1/3 मतलब 1/3, समझ रहे हो ना, सीधा सीधा समझ में आता है। 5 दिन लग रहा है तो 1 पूरा करने में कितना लगेगा, 3 गुना टाइम, मतलब 15 दिन। तो वैसे यहां पे कह रहा 2/5 है ना, वर्क करने में लग रहा है 10 दिन। तो हमको 1 वर्ग से मतलब है, 1 वर्ग मतलब यहां पे मुझे 1 चाहिए घूम फिर के, तो बस सीधी सी बात है 2/5 हटाना है। तो ये तभी हट सकता है जब मैं यहाँ इंटू कर दूं 5/2 से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसी में यदि हम यहाँ 5/2 करता हूं तब भी देखिए जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 का इंटू 5 से 25 आ जाएगा, है ना। तो सर वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो काटा पीटी हो रही है या किस तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है, कम शब्दों में जल्दी अपने काम को कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत सारे वीडियोस आएंगे बच्चे अभी टाइम एंड वर्क के, है ना। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये सही मायने में अर्थमेटिक की जान है। जैसे एक परसेंटेज हुआ, राइट, दूसरा एक टाइम एंड वर्क हुआ, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हुआ, एक एवरेज हुआ, है ना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना होते हैं, तब जाके आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होते हैं, है ना। तो इस मेरे काम को, मेरे इस वीडियोस को बहुत अच्छे से शेयर करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मीटिंग करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।